हेलो स्टूडेंट। तो LICAA आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और ये मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट। तो 35 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। एग्जाम की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। किसका कब एग्जाम है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से उतने दिन तक आपकी क्लासेस जो हैं ये रिज्यूम कर सकूं, आपको जितना हो सके मैं बेनिफिट दे सकूं अपनी तरफ से। और खूब सारे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, जो कि मॉक टेस्ट वाइज होगा। ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस हमने बहुत प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे। बट अभी क्या है कि हम फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस एक साथ देखने को मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम देखेंगे ये दो स्टेटमेंट है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन देख पाएंगे। यहाँ पे तीन कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन है जो कि दिया है कि जेड ग्रेटर देन वाई, यानी कि जेड से हमें वाई की तरफ जाना है। तो जेड से हम वाई की तरफ नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे कॉमन जो लेटर है वो ओ है दोनों में। और जेड से हम ओ की तरफ ही नहीं जा पा रहे, क्योंकि जेड जो है वो लेसर हो जाएगा ओ से। तो यहाँ पे तो ये सिंबल ही अपोजिट है, तो ये आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, ओ से सी की तरफ जाना है, यानी ओ ग्रेटर देन सी है। तो ओ से सी की तरफ हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप के सिंबल्स हैं। ये एक ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। तो जब भी अलग अलग ग्रुप के सिंबल्स होते हैं तो वहां पे वो कंक्लूजन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, यू, P से U की तरफ जाना है और सिंबल हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। P से हम O की तरफ गए और देन O से हम U की तरफ गए। P से O की तरफ जाएंगे, हमारे पास ये सिंबल है। सिंबल हमने अपोजिट कर दिया क्योंकि हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और फिर हम O से जाएंगे U की तरफ, तो O से U की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये सिंबल देखने को मिल रहा है। ये तीनों सिंबल हैं, ये हैं तो एक ही ग्रुप के। लेकिन इसमें जब भी ये दोनों सिंबल्स एक साथ आते हैं, ये दोनों तो एक ही सिंबल्स हैं, तो हम प्रेफरेंस इस सिंबल को देते हैं। और जबकि यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है इस सिंबल को, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी यहाँ पे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड नॉर थर्ड फॉलो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें जो है, इसमें भी आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन है P ग्रेटर देन P ग्रेटर देन T, P से हमें T की तरफ जाना है। तो हम देख पाएंगे कि जो कॉमन लेटर है यहाँ पे वो है आपका आर है। दोनों में आर है, तो P से हम आर की तरफ गए और आर से हम टी की तरफ। P से आर की तरफ तो सही है, बट आर से टी की तरफ हम नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। सेकंड देखेंगे, आर से हमें एस की तरफ जाना है, यानी आर ग्रेटर देन एस होना चाहिए। तो आर से एस की तरफ यहाँ पे ही नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे, आर इक्वल्स टू एच है। आर से हमें एच की तरफ जाना है, तो आर से एच की तरफ पॉसिबल ही नहीं है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखिए, इक्वल्स टू का क्या है, सिंपल फंडा है कि जब भी सिंबल्स में अगर इक्वल्स टू के साथ सिर्फ इक्वल्स टू ही हो, सिंगल ये अकेला हो, तब तो चेक करिए। अदरवाइज अगर जहां भी इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल दिख जाए, तुरंत वहां पे उसको क्या करिए, रॉन्ग कर दीजिए। आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे तीनों जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, नन फॉलोज। अब क्या है आपके पास, ये पजल का क्वेश्चन है। पजल है और इसमें वेरिएबल है। तीन वेरिएबल देखने को मिल रहा है। जैसे हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ेंगे कि देर आर 6 पर्सन, नाम दिया हुआ है, आर वॉचिंग 6 डिफरेंट शो, शो का नाम दिया है, एंड ऑल पर्सन बिलोंगिंग टू 6 डिफरेंट सिटी। यहाँ पे नाम है, फिर कौन सा शो वॉच कर रहे हैं और किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तीन है। तो ये तीन वेरिएबल के पजल है। जब भी ऐसे पजल देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि आप क्या करिए कि वहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अलग से इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है, अलग से कुछ भी फिक्स नहीं करना है, ना तो नाम फिक्स करना है, ना उनका सिटी फिक्स करना है। ऐसे वेरिएबल में क्या करना है, आपको जैसे-जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाए, आप वैसे-वैसे उसको राइट डाउन करते जाओ, ताकि वन गो में क्वेश्चंस जो है वो इजीली बन जाए। चलिए देखते हैं कैसे। इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि पी जो है वो एफआईआर वॉच करता है, पी एफआईआर। इसके बाद है क्यू जो है वो वॉच करता है केबीसी एंड थाने से बिलोंग करता है, थाने से बिलोंग करता है। इसके अलावा हम देखेंगे
एंड एम बिलोंग्स टू कानपुर। एम जो है वो कानपुर से बिलोंग करता है। आगे देखेंगे एन वॉचिंग नागिन एंड बिलोंग्स टू लखनऊ। ओ वॉचिंग कर्मा एंड पी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। ये जो है वो दिल्ली से नहीं होगा, ना ही इलाहाबाद से होगा। आर नीदर, आर जो है ना तो ये सीआईडी लाइक करता है और ना ही इलाहाबाद से है। ठीक है जी, ये इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शो, पहले शो में यहाँ पे दो प्लेसेस खाली हैं और सीआईडी यहाँ पे नहीं होगा तो सीआईडी यहाँ पे होगा। इसके अलावा एक शो क्या है और बिग बॉस, तो बिग बॉस जो है वो आर में फिक्स हो गया। अब सिटी में देख लेते हैं। इलाहाबाद यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो इलाहाबाद यहाँ पे होगा। एंड दिल्ली फर्स्ट पे नहीं होगा तो दिल्ली यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट सिटी का नाम एक जो रिमेनिंग है वो नोएडा है तो नोएडा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका फुल अरेंजमेंट है और ये वन गो में क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको अलग से कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज वाचिंग द शो केबीसी। केबीसी कौन देखता है, तो केबीसी जो है वो है आपका क्यू। क्यू यानी कि ऑप्शन बी। विच विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर पी। पी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, चलिए देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। पी जो है एफआईआर और नोएडा से होगा। पी पी जो है वो एफआईआर और नोएडा से होगा। ठीक है, तो ये है डी ऑप्शन। यहाँ पे है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। द वन हु बिलोंग्स टू थाने वॉचिंग बिग बॉस। तो जो बिग बॉस है वो थाने से है, नहीं। आर इज फ्रॉम थाने, आर जो है वो थाने से होगा, नहीं दिल्ली से है। एंड एन इज वॉचिंग द शो नागिन, एन जो है वो नागिन नागिन शो देखता है। तो बिल्कुल सही है जी। चलिए, तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे द पर्सन इज वॉचिंग बिग बॉस इज फ्रॉम विच सिटी। जो पर्सन बिग बॉस देखता है वो कहाँ से है, दिल्ली से। दिल्ली सिटी से बिलोंग करता है, दिल्ली यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखेंगे कि हु इज वॉचिंग द शो सीआईडी। सीआईडी जो है वो कौन देखता है, एम। एम ऑप्शन ए। अब यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ये वर्ड है ब्रदर। ब्रदर यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कितने लेटर्स हैं इनके बीच में जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होने चाहिए। और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन से देखना है। देखिए, एक तो एग्जाम में है कि ये दोनों ही मेंशन होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही बताना है। कभी कभी सिर्फ फॉरवर्ड पूछ लेता है, कभी कभी सिर्फ बैकवर्ड पूछ लेता है। कभी ये दोनों ही वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इन केस अगर ये वर्ड्स देखने को नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही तरीके से चेक करना पड़ेगा, यानी बैकवर्ड भी चेक करना पड़ेगा, फॉरवर्ड भी चेक करना पड़ेगा, इन केस अगर क्वेश्चन में ये देखने को नहीं मिले तो। ठीक है जी, चलिए अभी यहाँ पे चेक करते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच एक भी नहीं, आर एस टी एक ये मिला हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन से। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। बेसिकली ये फॉरवर्ड से हमें एक ही मिल रहा है, बैकवर्ड से देख लेते हैं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एच आई जे के एल टी यू वी डब्ल्यू ओ पी क्यू, यानी हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड साइड से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका बॉक्स बेस्ड पजल है। इन्फॉर्मेशंस पढ़ लेते हैं। और देखिए बॉक्स बेस्ड पजल में क्या होता है कि जैसे बॉक्स बेस्ड हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, ईयर बेस्ड हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि बॉक्स को, फ्लोर को, ईयर को, डेज को, इन सबको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए कि इनके भी दो अप्रोचेस होते हैं करने के। एक तो ये होता है कि अगर सपोज मान लीजिए बॉक्स बेस्ड है, इन्फॉर्मेशन में आपको बॉक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो, जैसे कि इवन बॉक्स पे है, ऑड बॉक्स पे है, या स्क्वायर नंबर बॉक्स पे है, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि बॉक्स की नंबरिंग पहले फिक्स कर लेंगे। एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच ये होता है कि
2 इनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स इतने प्लेसेस अबव है, एक बॉक्स इतना प्लेसेस नीचे है, तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन होता है। बेसिकली नंबर से इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बॉक्स के नंबर से इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, उन एलिमेंट्स के बीच में और उन एलिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। तो जब भी एलिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे हम बॉक्स पहले नहीं फिक्स करते हैं। वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशंस वाइज़ हम पज़ल को सॉल्व करते जाएँगे और लास्ट में क्या करेंगे बॉक्स की नंबरिंग हम फिक्स कर देते हैं। अगर इन्फॉर्मेशंस ना हो बल्कि बॉक्स का नंबर दिया हो तो हम वहाँ पे क्या करेंगे बॉक्स का नंबरिंग फिक्स कर लेते हैं। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप इन्फॉर्मेशंस का फर्स्ट या सेकंड लाइन पढ़ोगे, आपको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे बॉक्स फिक्स करना है पहले या इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि देयर आर 9 बॉक्सेस ऑफ फ्रूट्स जिसमें नाम दिया हुआ है ये बॉक्सेस हैं और ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं 9 बॉक्स पे। द बॉक्स बॉटम इज नंबर 1 एंड टॉप इज 9 ठीक है यानी 1 से स्टार्ट है। अब यहाँ पे है कि गुआवा बॉक्स प्लेस ऑन इवन नंबर एंड पोजीशन बट एवर बॉक्स नंबर 4। अब यहाँ पे बॉक्स से रिलेटेड दे दिया गया है कि बॉक्स पे 4 बॉक्स के ऊपर है और इवन बॉक्स पे है। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि हमें बॉक्स की नंबरिंग क्या करनी है पहले फिक्स करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे पहले सबसे पहले बॉक्स की नंबरिंग फिक्स कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 चलिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस जैसे-जैसे मिलता जाएगा डायरेक्ट होगा तो हम उसको वहीं लिख देंगे, डायरेक्ट नहीं होगा तो हम उसको साइड में यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि गुआवा बॉक्स प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर ऑफ पोजीशन बट अबव द बॉक्स नंबर 4। गुआवा जो है 4 के ऊपर होगा और इवन नंबर पे होगा। गुआवा गुआवा ठीक है जी। चलिए 2 पॉसिबिलिटी अभी तक तो हमें दिख रही है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन गुआवा बॉक्स एंड ऑरेंज बॉक्स। 2 बॉक्सेस होंगे इनके बीच में एंड ऑरेंज जो होगा प्लेस बिलो द गुआवा। ऑरेंज जो होगा वो गुआवा के नीचे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑरेंज और इसमें हो जाएगा ऑरेंज ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि पपाया बॉक्स इज इमीडिएटली अबव गुआवा। पपाया जो है वो गुआवा के जस्ट ऊपर होगा। गुआवा के जस्ट ऊपर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि 4 boxes are placed between papaya and pineapple और pineapple box is placed above box number 2। पपाया और पाइनएप्पल के बीच में 4 बॉक्सेस होंगे 1 2 3 4 पाइनएप्पल और इसमें 1 2 3 4 पाइनएप्पल। ये तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई क्योंकि 2 के अबव होना चाहिए और यहाँ पे तो 2 नंबर पे ही है, ठीक है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे कि ग्रेप्स बॉक्स इज नॉट प्लेस एट एन इवन नंबर ऑफ पोजीशन, ऑड नंबर ऑफ पोजीशन। ग्रेप्स जो है वो ऑड पे नहीं होगा। ग्रेप्स जो है वो ऑड पे नहीं होगा एंड कीवी बॉक्स इज नॉट प्लेस इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो ग्रेप्स। कीवी जो है वो ना तो इमीडिएटली अबव होगा और ना ही इमीडिएटली बिलो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बनाना बॉक्स इज प्लेस बिलो कीवी एंड अबव मैंगो। बनाना जो है बिलो कीवी और अबव मैंगो। एवं मैंगो ठीक है जी। चलिए अब ग्रेप्स जो है वो ऑड पे नहीं होगा तो यहाँ पे एक ऑड दो ऑड तीन ऑड तीनों ऑड है। एक ये इवन बच रहा है कुछ और भी है क्या? पपाया ऑरेंज ये तो हो गया पाइनएप्पल कुछ छूट तो नहीं रहा। पपाया इज बॉक्स नंबर गुआवा द बॉक्स इज पपाया एंड एप्पल। पपाया एंड एप्पल ओके। यहाँ पे पपाया और एप्पल का छूटा है ना। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन पपाया एंड एप्पल। पपाया और एप्पल के बीच में 2 बॉक्सेस है। यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। अब देखिए ग्रेप्स के लिए एक प्लेस बच रहा है वो 2 नंबर का बॉक्स है क्योंकि यही एक इवन है। कीवी जो है इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा तो कीवी यहाँ पे हो जाएगा और देन फिर यहाँ पे बनाना होगा
और यहाँ पे हो जाएगा आपका मैंगो। तो ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच बॉक्स इज बिटवीन एप्पल एंड गुआवा? एप्पल और गुआवा के बीच में कीवी है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच बॉक्स इज बिटवीन एप्पल एंड गुआवा? एप्पल एंड गुआवा। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर एबव पाइनएप्पल? पाइनएप्पल के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5। 5 बॉक्सेस हैं। ऑप्शन ई। विच बॉक्स इज प्लेस एबव द कीवी बॉक्स एंड बिलो पपाया? कीवी के ऊपर और पपाया के नीचे गुआवा है। गुआवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो ऑरेंज बॉक्स? ऑरेंज बॉक्स के बिलो कितने हैं? 1 2 3 4। 4 बॉक्सेस हैं। ऑप्शन डी। इसमें से ऑड वन आउट बताना है। ग्रेप्स, पाइनएप्पल, गुआवा, मैंगो, एप्पल। ग्रेप्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, गुआवा, गुआवा, मैंगो और गुआवा, मैंगो और क्या था? एप्पल। गुआवा, मैंगो एंड एप्पल। मैंगो जो है वो ऑड पे है, बाकी सारे क्या है? इवन नंबर बॉक्स पे है, इसलिए ये क्या है? ऑड वन आउट हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि ऑड वन आउट बताना है। ये अलग से एक वन लाइनर का क्वेश्चन आता है जो कि एनालॉगी इन सब से रिलेटेड होता है, और इसको ऑड वन आउट में ही हम इंक्लूड करते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शंस एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा और एक इन सारे से डिफरेंट होगा। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। आर, जी, डी, एल, के, एल। इंक्रीज डिक्रीज का तो कुछ नहीं है। एक बार ही देख लेते हैं इसके प्लेस वैल्यू का, देख लेते हैं। HIL, PKM, QSC, TED। आर है 18, G 7, D 4। 4 11, ये हो जाएगा 29। H 8, I 9, L 12। 8 9 17, ये भी हो जाएगा 29। ये देखेंगे 5 K 11, और ये हो जाएगा 13। 13 5 18, 29, ये भी हो जाएगा। ये देखेंगे तो Q 17, और S जो होगा 19, C 3 हो जाएगा। तो ये 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38, और सॉरी 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है जी, 39 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो T 20 E 5 और D 4, ये 29। बेसिकली इनके जो लेटर्स हैं, इनका प्लेस वैल्यू आपस में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सब में 29 हो रहा है एडिशन, और जो ये ऑप्शन डी है इसका 39 हो रहा है। तो ये बाकी सबसे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ट्राइंगल बेस्ड है। तो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। देयर आर 9 पर्सन, नाम दिया हुआ है, आर सिटिंग अराउंड अ ट्राइंगल टेबल इन सच अ मैनर दैट ऑल आर फेसिंग इनसाइड। सिंगल फेसिंग है। सिंगल फेसिंग जनरली इजी होता है कंपैरिजन टू डबल फेसिंग, यानी इनसाइड और आउटसाइड से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें पॉसिबिलिटी भी कम बनती है और ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें सीटिंग कैसे है ये देख लेते हैं। 3 पर्सन सिटिंग इन अ कॉर्नर। 3 जो है वो कॉर्नर की साइड बैठते हैं, and 6 person sitting on the side of the table such that 2 persons are sitting on each side of the table। यानी हर एक साइड पे 2 पर्सन्स बैठते हैं और कॉर्नर पे एक एक पर्सन बैठते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इंफॉर्मेशन स्टार्ट है कि एक्स और आर जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं, एंड नीदर ऑफ देम सिटिंग इन कॉर्नर। ये दोनों जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठते हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे यहाँ पे क्यू सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर। क्यू किसी एक कॉर्नर पे बैठता है, and and 4 to the left of R। 4 to the left of R, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, Z इज, अब यहाँ पे देखिए X जो है वो R के बगल में बैठेगा और कॉर्नर में नहीं बैठेगा, तो X यहाँ पे हो जाएगा। ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई। आगे दिया हुआ है कि Z जो है वो थर्ड राइट होगा Y के,
वाई के थर्ड राइट होगा। एंड वाई जो है वाई जो है फोर्थ लेफ्ट होगा बी के। एक्स सेकंड राइट होगा बी के, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। बी के फोर्थ लेफ्ट वाई, यानी कि वाई यहाँ पे हो जाएगा। और वाई के थर्ड जेड होगा। ठीक है, थर्ड राइट, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब एक्स के बारे में ये तो हो गया। पी डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, पी जो है वो किसी साइड पे नहीं होगा, कॉर्नर का एक प्लेस खाली है। पी के बारे में ये दिया है कि इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, पी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर होगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। एक नाम बच रहा है और वो है सी, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि विच ग्रुप ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर पे कौन कौन बैठता है, पी क्यू बी, पी क्यू बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे कि हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 वाई है, वाई ऑप्शन में नहीं दिया है, नन ऑफ दीज होगा। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है क्यू के रिगार्डिंग, तो इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट है। ओके, नन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई नहीं, राइट है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट है। फोर टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, फोर टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एक्स है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू जेड, पी का पोजीशन क्या है जेड के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4, फोर्थ राइट है, और 1 2 3 4 5 फिफ्थ लेफ्ट है। फोर्थ राइट फिफ्थ लेफ्ट दोनों ही दिया हुआ है ऑप्शन में, तो दोनों ही हो जाएगा, फोर्थ राइट और फिफ्थ लेफ्ट, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑड वन आउट बताना है, XA Z BC, XA Z BC सारे ही मिडिल में है, लेकिन बी जो है वो कॉर्नर में है, तो बी कॉर्नर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये भी वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड, थर्ड जो है वो ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा, टुगेदर विद द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड मैच, मैच में जो है वो फर्स्ट और सेकंड लेटर, इन चारों लेटर्स को मिलाते हैं तो कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ये पहले चेक करना है। और फिर ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, तो उस वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो हमें बताना होगा। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि फोम जो है वो एक लेटर बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है, और इसमें जो पहला लेटर होगा वो एफ होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है और स्टेटमेंट वाइज उसका इंफॉर्मेशन दिया होता है, हमें ये पढ़ के बताना होता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट से उसका आंसर निकल रहा है या स्टेटमेंट सेकंड से उसका आंसर निकल रहा है, या दोनों एक साथ कंबाइन करके आंसर निकल रहा है, या सेपरेटली निकल रहा है। ठीक है, या फिर नहीं निकल रहा है आंसर, ये सारे ही ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जिस भी तरीके से हमें आंसर पता चल रहा है या नहीं पता चल पा रहा है, उसके बिहाफ पे हम ऑप्शंस टिक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि व्हेन डिड प्रिया रिच दार्जिलिंग, प्रिया जो है वो दार्जिलिंग कब पहुंचती है, इसका हमें आंसर करना है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि हर फादर करेक्टली रिमेम्बर दैट प्रिया रिच दार्जिलिंग आफ्टर ट्यूसडे, प्रिया जो है वो ट्यूसडे के बाद जाती है। ठीक है, ट्यूसडे के बाद जाती है, एंड बट बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले जाती है, तो यहाँ पे तो एक डे है जो कि थर्सडे है, यहाँ से हमें पता चला थर्सडे। एंड हर मदर करेक्टली रिमेम्बर दैट प्रिया रिच दार्जिलिंग आफ्टर वेडनेसडे, आफ्टर वेडनेसडे तो थर्सडे आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे ही है, और बिफोर सैटरडे ही पड़ रहा है, तो यहाँ से तो हमें ये आंसर मिल रहा है कि थर्सडे होगा। ठीक है, थर्सडे होगा। अब सेकंड से देख लेते हैं कि हर ब्रदर करेक्टली रिमेम्बर दैट प्रिया रिच दार्जिलिंग आफ्टर मंडे, मंडे के बाद, बट बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले। अब मंडे के बाद और फ्राइडे से पहले ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज आ गए। एंड हर सिस्टर करेक्टली रिमेम्बर दैट सी रिच दार्जिलिंग आफ्टर ट्यूसडे, अब ट्यूसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही होगा, बट बिफोर सैटरडे, बट बिफोर सैटरडे।
अब यहाँ पे देखिए बिफोर सैटरडे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि एक तो फ्राइडे भी आ रहा है और थर्सडे भी आ रहा है, कोई एक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक से आंसर पता चल पा रहा है, ठीक है? एक से आंसर हमें पता चल पा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये मंडे के बाद आफ्टर मंडे और बिफोर फ्राइडे, तो यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन है। और सिस्टर इसकी बोल रही है कि आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे और आफ्टर ट्यूसडे तो वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन है। और बिफोर फ्राइडे अभी भी 2 ही दिन है, कोई एक डे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? सेकंड से नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इफ डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट इज अलोन टू सफिशिएंट द क्वेश्चंस आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डाटा सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चंस, ठीक है? यानी ऑप्शंस ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन है कि गीता इज इन विच डायरेक्शन ऑफ दीपा। दीपा के बिहाफ पे अगर देखेंगे तो गीता किस डायरेक्शन में होगी? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आरती जो है वो साउथ है पुष्पा की, और पुष्पा जो है वेस्ट है दीपा के वेस्ट साइड में है। और दीपा जो है वो है साउथ साउथ गीता के, एंड गीता जो है वो साउथ ईस्ट है। गीता साउथ ईस्ट है चिया के, ये डायरेक्शन बन रहा है। और इसमें पूछा हुआ है कि गीता जो है वो दीपा से किस डायरेक्शन में है? तो गीता कहाँ पे है? गीता और दीपा, यहाँ से तो ये पता चल पा रहा है कि नॉर्थ में है। अब सेकंड से देख लेते हैं। बाली जो है वो नॉर्थ है आरती के, एंड दीपा जो है वेस्ट है बाली के। दीपा वेस्ट है बाली के। ईसा जो है वो साउथ है दीपा के। ईसा जो है अभी कितना इसके ईस्ट में है या फिर साउथ वेस्ट में है, ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है? तो ईसा यहाँ पे साउथ हो गई दीपा के, एंड बाली इज साउथ ऑफ गीता। बाली इज साउथ ऑफ बाली इज साउथ ऑफ गीता। अभी गीता को यहाँ पे कहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि गीता के बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। लेकिन तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेकंड जो है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बाली इज नॉर्थ ऑफ आरती, एंड दीपा इज वेस्ट ऑफ बाली, ठीक है? ईसा इज साउथ ऑफ दीपा। बाली इज बाली इज साउथ ऑफ गीता। बाली इज साउथ ऑफ गीता। गीता यहाँ पे होगी। बाली इज साउथ ऑफ गीता, ठीक है? अब यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि गीता जो है वो दीपा से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इससे भी हमें इसका डायरेक्शन पता चल पा रहा है। तो दोनों से ही सेपरेटली हमें आंसर पता चल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि बोथ दी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू द आंसर, ठीक है? टुगेदर नहीं, अलोन। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अभी नेक्स्ट देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, और ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है। स्टेटमेंट यहाँ पे है और इसका जो कोड वर्ड दिया गया है वो इस साइड दिया हुआ है। क्वेश्चंस यहाँ पे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स का कोड वर्ड फाइंड कर लेते हैं। फेसबुक फेसबुक इज यूजलेस ऐप। फेसबुक और किसी में है क्या? फेसबुक एक तो फर्स्ट में है, एक फोर्थ में है। फर्स्ट और फोर्थ में बोक है। इज देखेंगे किस में है, इज फर्स्ट में है और सेकंड में है। ऐप देखेंगे तो तीनों में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है। तो ऐप का पहले कर लेते हैं क्योंकि तीनों में ही है। तीनों में देखेंगे तो PAR इनका कोड वर्ड है। अब इज का देख लेते हैं। इज जो है इज का जो होगा वो टेक होगा। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ होगा जो कि USA है, ये आपका यूजलेस का हो जाएगा। सेकंड में देखेंगे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज तो हो गया, फैमिली ऐप भी हो गया। व्हाट्सएप देखेंगे यहाँ पे, व्हाट्सएप किसी और में है क्या? सेकंड में भी है। सेकंड का ही तो कर रहे हैं हम लोग। फैमिली किसी और में है क्या? फैमिली सेकंड और फोर्थ दोनों में है। सेकंड और फोर्थ में देखेंगे तो ILY है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है
जो कि सेट है, तो ये व्हाट्सएप का हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब है इंस्टाग्राम, ऐप हो गया, हैज़ है और पिक्चर है। इंस्टाग्राम किसी और में है? नहीं। पिक्चर है किसी और में। पिक्चर जो है लास्ट वाले में भी है, लास्ट वाले में तो इसका टॉप है। इंस्टाग्राम और हैज़ का कंबाइंड होगा, जो कि नोफ है और एक क्या है आपका गॉट है, गॉट है। अब लास्ट वाले में देखेंगे एक ऑन बचा हुआ है, तो ऑन के लिए कैप हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास कोड वर्ड हमने फाइंड किया है। अब क्वेश्चंस देखेंगे कि इफ पिक्चर हैज मेमोरी, पिक्चर हैज मेमोरी, पिक्चर का तो हमने पता कर लिया था यहाँ पे कि टॉप था। हैज और मेमोरी, हैज के लिए अब यहाँ पे देखिए गॉट, तो हैज के लिए गॉट हो गया और मेमोरी के लिए जो होगा आपका, मेमोरी के लिए यहाँ पे रोज है। तो व्हाट नोफ मीन्स इन द कोडेड लैंग्वेज, नोफ के लिए क्या होगा? नोफ के लिए इंस्टाग्राम हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द कोड ऑफ ऑन यूजलेस? ऑन यूजलेस, ऑन का कैप था और यूजलेस का यूएसए था। कैप यूएसए, ऑप्शन डी। इन द कोडेड लैंग्वेज इज कोडेड एज आईली, आईली के लिए हमने क्या देखा था? ILY फैमिली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड नोफ? नोफ का तो हमें पता नहीं था ना कंफर्म, या तो इंस्टाग्राम होगा या तो हैज होगा। इंस्टाग्राम या हैज, यानी कि फर्स्ट, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। व्हाट कैन बी द कोड फॉर द फेसबुक हैज रिक्वेस्ट? फेसबुक और रिक्वेस्ट का देख लेते हैं। फेसबुक का बोक, हैज का इन दोनों में से कोई एक होगा। बोक और रिक्वेस्ट का नया कोई वर्ड होना चाहिए। तो बोक, गॉट और नोफ में से कोई एक होगा ना। गॉट और रोल, बोक, गॉट, नोफ, ये तो दोनों ही दिया है, ये नहीं होगा। ये देख लेते हैं। रेल किसी में नहीं है, रेल किसी में नहीं है। टेक तो है, ये तो दोनों एक ही वर्ड दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बी जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका इनइक्वल सिलॉक से रिलेटेड है। सम सर्कल, सम सर्कल आर स्क्वायर, only a few square is rectangle, and all circle are all circle are rectangle, triangle, सॉरी, ट्रायंगल। ठीक है, चलिए कंक्लूजन है कि ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए सर्कल और रेक्टेंगल, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी के साथ पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। सम स्क्वायर आर ट्रायंगल, सम स्क्वायर आर ट्रायंगल, ये सही होगा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा कि बोथ कंक्लूजन फॉलो, बोथ फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे, ओनली राइस आर ग्रेन, यानी कि ऑल ग्रेन्स आर राइस। ओनली वाले केस में मैंने बताया था आपको कि वहां पे ओनली जो है वो ऑल में डिकोड हो जाएगा और उसका प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा और उसका रिलेशन सिर्फ सब्जेक्ट के साथ होगा, बाकियों के साथ उसका निगेटिव रिलेशन होगा। तो यही चीज है, ग्रेन का रिलेशन बाकियों के साथ निगेटिव होगा और ग्रेन ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। नो व्हीट इज ग्रेन, नो व्हीट इज ग्रेन एंड ऑल व्हीट आर पल्सेस, नो व्हीट इज ग्रेन, ऑल व्हीट आर पल्सेस। ठीक है, चलिए कंक्लूजन है कि सम राइस आर पल्सेस, सम राइस आर पल्सेस नहीं बता सकते, एंड नो पल्सेस आर राइस, नो पल्सेस आर राइस। कुछ पार्ट तो है नहीं है, लेकिन सारा का सारा नहीं, ये हम नहीं बता सकते। अब यहाँ पे क्या है कि इधर और का केस लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और दोनों ही जो है वो डाउटफुल में है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इधर और का केस लगेगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो यहाँ पे इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे कि नो पाइप आर ब्रिक्स, नो पाइप आर ब्रिक्स एंड सम सोसाइटी इज नॉट ब्रिक स्कॉटी, सम स्कॉटी इज नॉट ब्रिक्स एंड ऑल सम मास्क आर स्कॉटी। ठीक है,
चलिए, सम स्पॉटी बीइंग मास्क इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ये सम पार्ट तो है ही, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सम ब्रिक्स बीइंग मास्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम ब्रिक्स बीइंग मास्क इज़ अ पॉसिबिलिटी। ब्रिस्क और मास्क का यहाँ पे कुछ पार्ट का तो है कि नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ पार्ट के बारे में नहीं दिया है, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा के पूछा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या है? ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट ही है, सर्कुलर बेस्ड है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे 11 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। वही ये सिंगल फेसिंग है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 11 पर्सन की सीटिंग कर लेते हैं। 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक और बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कि नो टू सक्सेसिव पर्सन आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि ए जो है वो बी के पास नहीं बैठेगा, बी सी के पास नहीं होगा, सी डी के पास नहीं होगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स एक एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे। इंफॉर्मेशन है कि के जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। के जो है वो डी के थर्ड राइट में होगा, और 2% के और के बिटवीन के एंड जी। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल है राइट साइड। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। 1 2 3 एफ, 1 2 3 एफ। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक और यहाँ पे लिख लेते हैं, डी और जी। 1 2 3 एफ, 1 2 3 एफ। चलिए, ठीक है जी। चलिए, आगे क्या दिया हुआ है कि ए एंड आई आर इमीडिएट नेबर ऑफ के। ए एंड आई आर द इमीडिएट नेबर ऑफ के। अब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, इधर है पॉसिबल। ए मा सपोज कर लीजिए ए राइट लेफ्ट होगा, आई राइट। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आई कर दिए और यहाँ पे ए कर दिए। ठीक है, यही था। और यहाँ पे 3 एफ कर दिए। इसमें ही दो पॉसिबिलिटी हो गई, वो तो एलिमिनेट हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पे कि ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ई। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ई। यहाँ पे हो जाएगा। जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ। बी एंड एफ, बी सॉरी जे सिट्स ना, जे एंड बी। यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल के लिए तो यही पॉसिबल है, जे बी। जे जो एग्जैक्टली बिटवीन होगा बी और एफ के। अब देखते हैं, हमारे पास नाम बचा, एक तो सी है, सी है और एक क्या है, सी डी तो हो गया, ई एफ जी एच। एच यहाँ पे नहीं होगा तो एच यहाँ पे हो जाएगा, और सी यहाँ पे होगा, लेकिन बी और सी एक पास हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें देखते हैं, जी एच यहाँ पे नहीं होगा तो एच यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा। और कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कंसेक्यूटिव प्लेस पे है, एक दूसरे के अगल बगल है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि हु इज इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट कौन है? आई है। आई हु इज, क्वेश्चन क्या था, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के? इमीडिएट राइट ऑफ के आई है। आई दिया नहीं है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ए इज 4 टू द राइट ऑफ डी, नहीं। ई इज नियर एच, ई इज नियर एच, नहीं है। एंड जे थर्ड टू द राइट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली थर्ड जो है स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ जे इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू जी। जे रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू जी। अच्छा, ये तुरंत लेफ्ट हो रहा है और ये एक प्लेस छोड़ के हो रहा है। आगे क्या दिया है, जी रिलेटेड टू के, जी रिलेटेड टू के। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है इनके बीच की नंबरिंग। जैसे इसमें एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है। आगे देख लेते हैं, तो हु इज रिलेटेड टू के रिलेटेड कौन होगा? के रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे तो के रिलेटेड चार प्लेसेस छोड़ना, तीन प्लेसेस छोड़ना पड़ेगा ना, 1 2 3, एफ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ई। समझ में आया?
जैसे इनके बीच में एक भी गैप नहीं है, इनके बीच में 1 गैप है और इनके बीच में 2 गैप है, तो इनके बीच में 3 गैप होना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। हू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? 1, 2 जे है। जे यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द पोज़ीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बी का पोज़ीशन क्या है? बी का पोज़ीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में? तो 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ फिफ्थ लेफ्ट है। फिफ्थ फिफ्थ टू द लेफ्ट, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये हो गए टोटल 35 क्वेश्चंस। अभी कल की क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे। अब आगे की क्लास में मिलते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।